आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ जिसमें आपको बताने वाला हूँ आप किस तरह से तैयारी कर सकते हो। आप जो गाला ख़रीदने का सोच रहे हो तो उसमें गाला में आपको ज़्यादा खर्च भी हो जाएगा, हर एक पार्ट का वो ख़रीदना पड़ेगा। फिर उसके बाद ब्रज आता है, लिबर्टी आएगा, आप कितने से तैयारी करोगे। इससे अच्छा आप ब्लू प्रिंट ले लो, ब्लू प्रिंट से अच्छा कर सकते हो। और आपको लगता है कि हाँ मेरे पास है उतना अवेलेबल, तो आप गाला ख़रीद लीजिए या फिर ब्रज का आता है उसका ख़रीद सकते हैं, लेकिन उसमें सब गुजराती में रहेगा। तो आप ब्लू प्रिंट से ही करें तो सही रहेगा। आगे आपकी मर्ज़ी। आप देख सकते हो मैं एक पिछले साल का ब्लू प्रिंट रखा हूँ, तो उसमें उतना मिला नहीं, लेकिन मैं अपने तरफ से बना लिया हूँ। उससे रिलेटेड सब इसी तरह से आता है। जैसे पहले चैप्टर का सेक्शन ए आने वाला और सेक्शन बी, और दूसरे चैप्टर से भी सेक्शन ए और सेक्शन बी, और तीसरे चैप्टर से देख सकते हो सेक्शन ए में भी आएगा और सेक्शन सी में भी आने वाला है। उसी तरह से सब देख सकते हो। और ये जो है 5वां चैप्टर वो 4 नंबर के लिए आने वाला है, सेक्शन डी। इसमें 2 सवाल है और अलग भी बना देते हैं लोग, तो इसलिए एक बार ब्लू प्रिंट देख लीजिएगा। अभी के लिए फ़िलहाल ये देखिए, जिसमें जैसे दिया है तो इसमें मिलाते हैं। जैसे पार्ट 1 में दिया है सेक्शन ए और सेक्शन बी। पार्ट 1 में सेक्शन ए के जितने भी है रिलेटेड देखते हैं। पहले देखते हैं पार्ट 1 में कौन कौन सा सवाल है। पार्ट 1 में अंबाजी, गिरनार, ढोलका ये आप देख सकते हो चैप्टर 3 में भी है और चैप्टर 1 में भी है, इसके बारे में दिया हुआ है। और सूरत जरी काम के लिए है, ये भी आप देख सकते हो पार्ट 2 में होगा ही। और पाटन में मेला है या फिर ये क्या है, ये जोड़े मिलाना पड़ता है आपको। और इससे रिलेटेड भी आपको मैं बता दूंगा। अभी फ़िलहाल वीडियो बड़ा नहीं करूँगा, छोटे में ही आपको बता देता हूँ। और उसके बाद में आपको सही गलत आएगा, जिसमें आपको बताना रहेगा सही या गलत। जैसे पृथ्वी पर जल संसाधन का मूल स्रोत वृष्टि है, ये कथन सत्य है, तो आपको 8 नंबर लिखना पड़ेगा इस तरह से। और 8 लिख करके आगे आपको उत्तर करके फिर जो रहेगा गलत तो गलत लिखिए, सही रहेगा तो सही लिख दीजिएगा। और उसके बाद में सही विकल्प चुनना रहेगा। महर्षि चरक ने चरक संहिता ग्रंथ लिखा था। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में, तो आपको बताना रहता है। तो और इसमें भी जो रहेगा सही विकल्प चुनना रहेगा। ये आपके MCQ हो गए। इसमें से कौन सा सही विधान नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। और इसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे 2700 मीटर से 3000 मीटर तक, ये आपके पार्ट 8 या 9 से 8 से ज़मीन के प्रकार में आपको दिया हुआ है। 2700 मीटर से 3000 मीटर तक की ऊंचाई पे क्या दिया हुआ है, तो पर्वतीय ज़मीन, तो आपको ऑप्शन में वही करना पड़ेगा। और देख सकते हो ये जितने भी आए हैं ना ऑप्शन वाले, आप पूरा मिला लीजिएगा। जो आपकी किताब के पीछे है ना अभ्यास, उसी में से पूरा दिया हुआ है। और इसमें अलग कुछ आने वाला नहीं है, अभ्यास से भी रिलेटेड आएगा और उसके बाद में और भी अलग आएगा। तो अभ्यास से आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हो सेक्शन ए का, तो आप सेक्शन ए का आधा समझ लो प्रैक्टिस कर चुके हैं। और उसके बाद में ये जो दिया हुआ है 1-2 वाक्य में उत्तर, आप देख सकते हैं गुजरात में रोप वे किन स्थान पर आए हुए, आप जानते होंगे सापुतारा में आया हुआ है, और भी कई जगह है। आप इसी तरह से कर सकते हैं। विश्व वृद्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ये है आपका शायद लास्टवें चैप्टर से आपका ये रिलेटेड है। और 1972 में स्वीडन में किस शहर में पर्यावरण की सुरक्षा हेतु पहली बार पृथ्वी परिषद का आयोजन किया गया था। स्टॉकहोम शहर था जिसमें इसको किया गया था। और आप देख सकते हो सेक्शन बी में दिया हुआ चैप्टर 2 और चैप्टर 1 का ये रहा प्राकृतिक विरासत, और ये रहा चैप्टर 2 का। और इसके बाद में चैप्टर 6 का दिया हुआ है, तो चैप्टर 6 में आप देख सकते हो ये दिया हुआ है।
और चैप्टर 7 से भी रिलेटेड इसमें होगा, वो आपको मैं बताता हूँ इसमें। और ये तो चैप्टर आपके 5 से हो गया है, वास्तुशास्त्र में किनका योगदान रहा है। इसमें मतलब कोई फिक्स नहीं रहता, लेकिन ज़्यादातर इसमें फिक्स रहता है, इसी तरह से पूछेगा। आपको चैप्टर 5 में भी देख सकते हो आ गया है कोई 4 नंबर वाले, तो कोई इसका भरोसा नहीं रहता है। ब्लूप्रिंट से आप आधा ही तैयारी कर सकते हो, आधा तो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। आपको सिर्फ 10 ही मार्क्स के अलग आएंगे, मतलब इधर उधर से घुमा के आएंगे, लेकिन पूरा फिक्स रहता है, पूरे ब्लूप्रिंट से ही आएंगे। और उसके बाद में आप सेक्शन सी का भी देख लो, पार्ट 3 में दे दिया है, पार्ट 3 सेक्शन सी में दिया हुआ है। और उसके बाद पार्ट 4 में ये दिया हुआ है बौद्ध और ये सब जितने भी नालंदा विद्यापीठ और भी जितने उससे रिलेटेड। और पार्ट 6 में आप देख सकते हो ताजमहल के बारे में दिया है। और ज़मीन का कटाव पार्ट 8, वन्य जीव के कारण के विनाश के कारण बताइए, ये आपके पार्ट 9 में दिया हुआ है, या 7 में ऐसे कुछ दिया है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले के लक्षण, यह आपके पार्ट 16 में दिया हुआ है। ग्राहक किस किस तरह से शोषण होता है बताना है। आतंकवाद और विद्रोह के बीच भारत में स्त्री पुरुष की असमानता का कारण बताओ। इसी तरह से आपको रिलेटेड देगा, इस बार कुछ हार्ड नहीं देने वाला, ब्लूप्रिंट से ही आपको रिलेटेड आने वाला है। आप ज़्यादा वो भटकेंगे तो कुछ आएगा नहीं। और इसमें डी में भी उसी तरह से देगा। इस बार बोला था मैं आपको, कभी कभार वो बदल देगा, ज़्यादा नहीं, 10 ही मार्क्स का बदलेगा। एक उधर 3 कर दिया और उधर जो करना चाहिए 3 पार्ट का 4 में दे दिया है। इस नमूने में जो दिया हुआ है इसको भरना है। गुजरात के मंदिर, गुजरात की बावड़ी 3 इधर लिखना है, जैन मंदिर 3 लिखना है, गुजरात की गुफा 3 लिखना है। वो अगर बोर्ड वाला चाहे तो घुमा के पूछ भी लेता है, ब्लूप्रिंट के बाहर का भी, तो वो ज़्यादा नहीं रहता है। उसके ऑप्शन में आप लिख सकते हो, देख सकते हो। पार्ट 4 गणित शास्त्र, अंतर बताओ, ये पार्ट 10 का है, आप देख सकते हो। पार्ट 5 और मैंने और उसके बाद में पार्ट 10 का इसमें कराया है, वो रिलेटेड ही आया है। और उसके बाद में बेरोजगारी के प्रकार बताइए, ये आपके शायद पार्ट 16 या 17 में दिया हुआ है, वो देखो आया है। और ISI FPO MPO HSCCP ये सब के बारे में लिखने के लिए आया है, ये आपके रिलेटेड ही चैप्टर से। और बाल मजदूरी अर्थात क्या, ये आपके चैप्टर 21 में मिल जाएगा। और मानचित्र का रहा, आप देख सकते हो दिया हुआ है पार्ट आपका 8 और 9 से। रेगिस्तान प्रकार की ज़मीन बताना है, ये आपके पार्ट 8 से हो गया। और गिर राष्ट्रीय उद्यान आप पार्ट 9 में देख सकते हो। सूती कपड़ा का उद्योग केंद्र मुंबई, ये आपके पार्ट 12 में मिल जाएगा। और ये रहा आपका पार्ट 10 का। इसी से रिलेटेड जितने भी है 4 मार्क्स का आपको पूछेगा। तो इस बार हो सकता है आपका ब्लूप्रिंट बदल भी गया हो, तो आप जो अभी नया आया है उसके हिसाब से तैयारी कीजिए, क्योंकि उसमें अलग नहीं रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अलग देखने को मिलेगा सिर्फ 8 से 10 मार्क्स का, बिल्कुल पूरा वही रहेगा, थोड़ा भी अलग रहता नहीं है। तो आप इसके हिसाब से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और जो रहेगा अलग, आपने अगर पढ़ा होगा उससे रिलेटेड अगर आप बना के लिखते हो तो भी आपको SS में मिलता है। और इसी के साथ में वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको गणित का सूत्र जो याद करने का ट्रिक रहेगा, अगर मेरे से बन जाता है सही तरीका तो मैं अगले वीडियो में आपको वही करा दूंगा। और अलग अलग ब्लूप्रिंट किस तरह से होगा और आप किस तरह से प्राप्त कर सकते हो उसके बारे में भी बता दूंगा, या फिर अभी रिवीजन के टाइम में सब बताते हैं। अगर मेरे को मिलता है तो मैं आपको